ओवैसी के चिंटू नेता का योगी अब पूरा इलाज करने वाले, इनको ध्यान से देखिए जरा। ये असदुद्दीन ओवैसी के नेता, इनका नाम है शौकत अली। कल इनका एक बयान सामने आया, हिंदुओं को अपशब्द कहने का, धमकी देने का, अपमान करने का। शौकत अली का एक बयान सामने आ गई, तस्वीर दिखाइए। तो अब ये शौकत अली का इलाज योगी आदित्यनाथ ने करने की पूरी तैयारी कर ली है। शौकत अली बता रहे थे कि मुगलों ने 800 साल तक राज किया है, कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या कह रहे थे। अब योगी की पुलिस एक्शन की तैयारी में है शौकत अली पर। जरा रिपोर्ट देखिए। हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी वसूल कर रहे। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, दोनों कटा दो। माफी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ओवैसी के चेले ने बहुत घोल ली नफरत। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। छोटा भाई को क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। ओवैसी के शागिर्द ने योगी के उत्तर प्रदेश में लोगों को भड़काने की बड़ी गलती कर दी। हमको मालूम है तुम किसी के छोकर हो, तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। अब योगी की पुलिस जहर की दुकान चलाने वाले शौकत पर कार्रवाई करने वाली है। शौकत पर इतना बड़ा एक्शन होगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। योगी की पुलिस ने ओवैसी के नेता की नफरती जुबान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं। अरे क्या ओवैसी साहब, क्या आपकी महिलाएं तरक्की नहीं करेंगी? मसावात, इक्वालिटी की बात करते हैं, लोगों का खून चुम चूस कर मसावात की बात करते हो। लेकिन जो नेता ओवैसी भाईजान की पाठशाला से निकलेगा, उसके मुंह से भला फूल कैसे झड़ेंगे? ओवैसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से पास आउट शौकत नफरत ही उगलेगा। एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट फेंकेंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में जहर की खेती का ठेकेदार शौकत अली को बना दिया है। ओवैसी के शौकत यूपी में AIMIM के अध्यक्ष है और ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नफरत की लेबोरेटरी का इंचार्ज शौकत को बना दिया और इंचार्ज अपने प्रयोग में लग गया है। हमने यह फैसला लिया कि हम तारीख में नहीं जाएंगे बल्कि हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मैं मुसलमान हूं। नौजवानों, क्या तुम अहद लोगे कि अब तुम मस्जिदों को आबाद रखोगे? मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन ओवैसी का नेता ये भूल गया कि ये योगी राज है, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है, जहां नफरत और जहर बोने वालों का ठिकाना सिर्फ एक है और वो है जेल। तो क्या अब ओवैसी का नफरती जो है वो जेल जाने वाला है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। इसे आप देख रहे हैं, ये है ओवैसी का नफरती, नाम है शौकत अली और शौकत अली के खिलाफ संभल में FIR दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में FIR किसमें? धारा 153A, 295A और धारा 188 के तहत केस दर्ज हो गया है शौकत अली के खिलाफ। 153A यानी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप, 1 साल तक की सजा और जुर्माना है इसमें। दूसरी धारा 295A धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, 3 साल की जेल और जुर्माना है इसमें। 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन करना। इन धाराओं में FIR दर्ज की गई है, 6 महीने की जेल और जुर्माना है इस धारा में। योगी राज में कानून का सख्ती से पालन हो रहा है, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं है। ओवैसी के नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। हिंदुओं को कीड़े मकोड़े बताया था इन्होंने। मुगलों ने हिंदुओं पर 800 साल तक शासन किया है, हिंदू बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, यह कहना था ओवैसी के इस नफरती का। लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि आखिर संभल के SP चक्रेश मिश्रा क्या कहना है, जिन्होंने FIR दर्ज की है शौकत के खिलाफ। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है ओवैसी के इस नेता की, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ओवैसी के दिल पर कुछ है और जुबान पर कुछ और। अब देखिए, जूमिंग कीजिए, आप देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा पिछले दिनों। ओवैसी कहते हैं मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन शौकत क्या कह रहे हैं, मुगलों ने 832 साल शासन किया और इस पर बहुत फक्र और गर्व और घमंड से बोल रहे हैं। ओवैसी कहते हैं मुगलों की बीवियां कौन थी, और शौकत कह रहे हैं अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी। ये शौकत ओवैसी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के AIMIM के अध्यक्ष हैं। ओवैसी कह रहे हैं कहा था मुगलों ने किससे शादी की है सब जानते हैं, और ये नेता क्या कह रहा है, जोधाबाई को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। ओवैसी ने कहा था मुगलों ने क्या किया इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और ये नेता कह रहा है मुगल सबको साथ में लेकर चलते थे। और ओवैसी ने कहा था औरंगजेब ने क्या किया उससे हमारा मतलब नहीं है, और ये कह रहा है मुगल पूरी तरह से सेक्युलर थे। अब जरा सुनिए ओवैसी के बयान और उनके नेता के बयान को, क्योंकि ये नेता जो कुछ बोल रहा है वो सीखा इस चेले ने अपने गुरु से ही है। सुनिए जरा। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं, अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने, क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को बल्कि हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना। ओवैसी के दिल में क्या है, जुबान पर क्या है, ये शौकत खुद बता रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ओवैसी का ये जो नेता है, ये जो चिंटू नेता, ये ऐसा बयान क्यों दे रहा है देखिए जरा, क्योंकि ये था कहां, उत्तर प्रदेश के संभल, लखनऊ से 416 किलोमीटर दूर है संभल एक जगह। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क यहीं से सांसद है। सांसद कौन सी पार्टी का? सपा। कहां थे? संभल में। संभल में किसका नेता? ओवैसी का नेता, और दोनों की ठेकेदारी मुस्लिम वोटों की। अब देखिए संभल में यह बयान क्यों दिया गया ये मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा। संभल में यह बयान देने के पीछे वजह, संभल में ओवैसी के नेता ने यह भड़काऊ बयान दिया। शौकत अली के बयान के पीछे दरअसल संभल का मुस्लिम वोट बैंक है। MIM यूपी में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, इन्हें चाहिए वोट। मुस्लिम बहुल इलाके में बयान के बड़े मायने हैं। संभल में अब देखिए मुसलमानों की आबादी कितनी है, 45%, 45% मुसलमान है संभल में। इस तरह इसलिए ओवैसी के भड़काऊ ने यह बयान दिया। संभल में विधानसभा की सीटें हैं 4 में से देखिए 3 किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास। 4 में 3 सीटें हैं। यही छटपटाहट ओवैसी एंड टीम को है कि अखिलेश से मुस्लिम वोट छीनकर कैसे अपनी पार्टी में किया जाए, और उसका तरीका है कि हिंदुओं को गाली दो। क्या हिंदुओं को गाली से मुस्लिम वोट मिलेगा ओवैसी को? सपा के शफीकुर रहमान बर्क संभल से ही सांसद है, और विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। सोचिए आप, 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 99 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने खारिज कर दिया, इसलिए एक नफरती नेता ढूंढ कर लाए ओवैसी कि शायद 24 में इस नफरत भरे बयानों से कुछ काम चल जाए। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी की रणनीति है। दरअसल ये ओवैसी की पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन हिंदू मुस्लिम वाले बयान से ओवैसी की पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य इस नफरती बयान के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुछ लोग देश में गिने चुने, अगर उंगलियों में गिनना हो तो गिन लीजिए, 5-7 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको किसी न किसी बहाने मीडिया में बने रहना है, और मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति को अपमानित भरे बात बोला, जिस प्रकार से हिंदू जनमानस को टारगेट करके और हिंदुओं का जो भाव है उस भाव को कुठाराघात करने का कोशिश किया, जिस प्रकार से साधु संतों का अपमानित करने का बात वो बोला है कि अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो साधु संतों का निकल जाएगा, कितना निंदनीय बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, योगी तो एक्शन लेंगे क्योंकि योगी नफरती लोगों को, कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी योगी की जोड़ी मुसलमानों को पसंद है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारियों में जुट गए। 24 में मिशन बहुत ऊंचा है,
और क्या मोदी योगी जोड़ी के साथ मुसलमान आएंगे? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी आदित्यनाथ भी इसी कोशिश में है और आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में मुसलमानों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। योगी के डिप्टी भी उस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को साधने की तैयारी है और क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान 2024 में मोदी योगी की जोड़ी के साथ होंगे? ये रिपोर्ट देखिए जरा।